ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण। हरिओम महाराज जी। इसकी त्याग है। हाँ महाराज जी, आज ही आए काशी से लौट के। खाली श्लोक और अर्थ हो हिंदी में बस, व्याख्या नाम। स्वामी अखंडानंद जी वाली बहुत बड़ी दिग्दर्श विवेक की मिली नहीं पुस्तक जो इन्होंने भेजी, उसमें खाली संस्कृत के श्लोक हैं और एक स्वामी अखंडानंद जी की बहुत बड़ी है 420 की। हाँ तो उसी आधार पे बोलेंगे, स्वामी जी के आधार पे। अच्छा, तो बढ़िया व्याख्या है। बढ़िया व्याख्या, प्रवचन है उनका प्रवचन है बहुत बढ़िया। तो उसको पढ़ करके हम उसी आधार पर कुछ बात ठीक सुनाएंगे। बढ़िया, पहली बार सुनेंगे हिंदी में। अच्छा, अच्छी व्याख्या और मिली। कहाँ की छपी हुई है, मतलब कौन सा पब्लिशर है? उन्हीं का। अच्छा, काशी में है उनका, केड़ी नीम में। अच्छा, सत साहित्य प्रकाशन। अच्छा, सत साहित्य वाले। उनका वैसे मेन बेचने का सेंटर तो बम्बई में है। अच्छा, खार में। हाँ, अच्छा, मुझे कह दी ना, गलती से चला गया। हमने तो उनका सारा साहित्य मंगाया। अच्छा, चलिए प्रारंभ करते हैं फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य आदाय भक्तदेहाय दक्षिणामुमान्ति शांति शांति। महादेव। आचार्य भगवत श्री शंकर के द्वारा विरचित दृग्दृश्य विवेक। इसका एक नाम, प्राचीन नाम वाक्य सुधा भी है। दृग्दृश्य विवेक को वाक्य सुधा नाम से भी लोग जानते हैं। तो देखिए, संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ऐसे तो 4 कैटेगरी है, आपने सुना होगा। पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो पामरों की बात तो जाने दीजिए, क्यों? पावर मतलब जो अधम कोटि के हैं, जो न शास्त्र को मानते हैं न देवता को मानते हैं। कह लीजिए नास्तिक लोग, खाओ पियो और मौज करो वाले। तो बचते हैं 3 प्रकार के मुख्य रूप से। एक अज्ञानी, दूसरा ज्ञानी और तीसरा इस ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में जिज्ञासु। और ये तीनों प्रकार के लोग संसार को 3 प्रकार से देखते हैं। माने तीनों की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है।
व्यक्ति अज्ञानी है वो तो वस्तु को जैसा देखता है वैसा ही मान लेता है, उसी को सत्य मान लेता है। अब बीच वाला जो जिज्ञासु है वो वस्तु को देख करके थोड़ा रुकता है और उस पर विचार करता है। ज्ञानी व्यक्ति वस्तु तत्व को निश्चित रूप से जानता है कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसमें क्या सत्य है और क्या असत। तो अज्ञानी और ज्ञानी में संशय नहीं होता। कि ज्ञानी तो जानता ही है जो वास्तविक स्वरूप है, निश्चित रूप से उसको जानता है, निश्चय पूर्वक जानता है। और अज्ञानी जैसा देखता है वैसा ही सत्य मान लेता है, इसलिए भी उसको संशय नहीं होता। लेकिन जो जिज्ञासु है उसमें संशय होता है। इसके लिए आपको एक उदाहरण से हम समझा सकते हैं कि जैसे कोई धनी व्यक्ति हो और अपनी सुंदर कन्या का विवाह मान लो वो किसी गरीब घर में करना चाहता है, वर अच्छा है, योग्य है, लेकिन गरीब है, धनी नहीं है। तो जिससे वो धनी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है, उस लड़के का पिता वो चक्कर पड़ता है कि भाई इतना धनी व्यक्ति हमारे यहाँ अपनी कन्या का संबंध बनाने के लिए आया है, तो अपने मित्रों से, कह लीजिए 3 मित्रों से वो सलाह लेता है। तो एक मित्र उसका कहता है कि भाई इसमें सलाह लेने की, विचार करने की क्या बात है, अरे इतने धनी व्यक्ति के साथ आपका संबंध हो रहा है, दान दहेज पैसा रुपया भी खूब मिलेगा, अच्छा है, आप संबंध को स्वीकार कर लो। दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, थोड़ा विचार करो, फिर कारण क्या है, इतना धनी व्यक्ति अपनी कन्या आपको दे रहा है, धनवान होने के बाद भी गरीब घर में संबंध क्यों बनाना चाहता है। अब वो अपने तीसरे मित्र से पूछता है, तो वो कहता है कि देखो भाई, उस धनी व्यक्ति को मैं बहुत दिनों से अच्छी तरह जानता हूँ और उसकी जो कुछ भी अच्छाई बुराई है वो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। तो देखिए, एक ही प्रसंग को लेकर के यहाँ 3 प्रकार के दृष्टिकोण बन जाते हैं। अब इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों का परिचय देते हुए भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में इसका उल्लेख किया है। श्लोक है उनका, देहोहम इत्येव जड़स्य बुद्धि देहे च जीवे विदुषस्तु अहम धी विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्मामित्येव मति सदात्मनि। देहो हम, मैं देह हूँ। कुछ नहीं कराएगा, अज्ञानी व्यक्तियों की ऐसी देह में होती है। कुछ नहीं कराएगा। सामने रखे इसकी गला हमारे सामने चल कर। और जो विद्वान है, विद्वान से तात्पर्य यहाँ शास्त्र, दूसरा बदल के ले आया, जो शास्त्र को पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। उल्टी दिखाता है, उल्टी वो नहीं है, बुद्धि होती है, तो उल्टी दिखानी चाहिए सारी। मैं उसको पहले ये दिखा दिया था क्या जी। हाँ, और जो विवेक विज्ञान उसके बोलने से पहले तो महात्मा विवेक विज्ञान से युक्त जो महात्मा लोग हैं, उनकी तो मैं ब्रह्म हूँ
ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। तो भाष्यकार के इस कथन के अनुसार इसमें पहला व्यक्ति तो अज्ञानी है, मैं देह हूं, दूसरा जिज्ञासु है जिसकी जीव में अहम बुद्धि है, चलिए लड़ाई की बात सुनो, और तीसरा ज्ञानी। अटैक हो रहे हैं, आवाज जीरो कर दी। तो इन तीन प्रकार के व्यक्तियों में से भिजवा दिया जो ज्ञानी है उसके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। वो तो पहले से ही सद्वस्तु को जानता है, अब उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ज्ञान देने का अधिकारी हो जाता है। और इसी प्रकार से वेदांत का ज्ञान अज्ञानी के लिए भी नहीं, क्योंकि वो तो कहेगा कि इस ज्ञान से क्या लाभ होगा, क्या होगा, क्या मिलेगा। भाई इस ज्ञान के बिना भी मैं अपने सारे सांसारिक कर्म कर सकता हूँ, विवाह कर सकता हूँ, बच्चे पैदा कर सकता हूँ, या कोई ये पढ़ाई में डिग्रियां ले सकता हूँ, परीक्षाएं पास कर सकता हूँ, नौकरी कर सकता हूँ। तो ऐसे ज्ञान के बिना भी जीवन की गाड़ी कहीं रुकती तो है नहीं। जो पारमार्थिक ज्ञान है उसको जान भी लिया तो उससे लौकिक तो कोई लाभ होने वाला नहीं। जैसी स्थिति अर्जुन की थी, अर्जुन की भी ऐसी स्थिति थी। वो सारे जीवन अस्त्रों शस्त्रों का संग्रह ही करता रहा, जिससे कि शत्रुओं का सामना कर सके, उसी की तैयारी में लगा रहा। आप जानते हैं, कभी इंद्र से, कभी भगवान शंकर से, कभी किसी और शक्तिशाली से, भगवती देवी दुर्गा से शस्त्र शक्ति अर्जित करता रहा। जबकि भगवान उसके साथ है। उन्होंने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि आओ कि आजकल तो कोई काम नहीं है हमको वन में, हम दोनों अवकाश में हैं, फुर्सत में हैं, बैठ करके कुछ देर ज्ञान की चर्चा करें, तत्व ज्ञान का विचार करें। क्योंकि भगवान जानते थे इस बात को कि अर्जुन तुरंत ही कहेगा कि हमें ऐसे ज्ञान का क्या करना है। इस समय तो मुझे नए नए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है, वो कैसे प्राप्त होंगे वो विधि आप बताइए, मुझे कौरवों से युद्ध करना है। तात्पर्य है कि जब तक संसार के कामों का ही हमारे अंदर सबसे अधिक महत्व है, तब तक वेदांत ज्ञान का कोई अवसर नहीं है। इसीलिए कहा कि वेदांत ज्ञान का अधिकारी वही है जो संसार के सुख भोग को देख करके विचार करने लग जाता है कि ये सब कुछ नहीं हो सकते मनुष्य के जीवन के लक्ष्य। अवश्य इसके पीछे छिपा हुआ कोई रहस्य होना चाहिए। अब ऐसे पुरुष की स्थिति बड़ी कठिन होती है। वो विषयों से संतुष्ट नहीं होता है और इसके साथ ही किसी अन्य सत्य वस्तु को देखता भी नहीं। ऐसे लोगों को समाज में जीने में बड़ी कठिनाई होती है। उसको तो समाज वाले व्यवहार में लगाना चाहते हैं और वो उससे भागना चाहता है। इसी खींचातानी में समस्या बहुत उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि जिज्ञासु को अपना वैराग्य बढ़ाना चाहिए और वैराग्य होते ही घर छोड़कर चले जाना चाहिए।
और फिर गुरु के पास जाकर के ज्ञान सीखना चाहिए, ज्ञान को जानना चाहिए। आप जानते हैं वैराग्य विवेक से आता है, क्योंकि साधन चतुष्टय में पहले विवेक है, फिर वैराग्य है। विवेक होगा तो वैराग्य अवश्य हो जाएगा, स्वाभाविक होगा। फिर वैराग्य के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अब विवेक क्या है? मतलब सत असत वस्तु विवेका, सत असत का विचार करके असत का त्याग करना, यही वैराग्य है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वैराग्य जो है वो राग का अभाव है। विगत राग वैराग राग का विरोधी नहीं है, क्योंकि राग का विरोधी तो द्वेष है, और वो द्वेष भी वैराग्य नहीं है। क्योंकि जिस वस्तु को तुच्छ समझ लेते हैं, हीन समझ लेते हैं, उससे तो स्वतः ही स्वाभाविक ही वैराग्य हो जाता है। तो ये वैराग्य जो है बिना विवेक के, बिना विचार के नहीं होता है। तो इस प्रकार से विवेक और वैराग्य आ जाने पर ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि स्वयं विचार करके कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के बाद मन और बुद्धि को ही जान सकता है। अपने सत स्वरूप को, आत्मा को स्वतंत्र विचार से नहीं जान सकता है। इसलिए मुंडक उपनिषद का आप मंत्र बार बार सुनते होंगे, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयान नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कर्म के द्वारा प्राप्त जो भी लोग हैं, उन सभी लोगों की परीक्षा करके जो ब्रह्म जिज्ञासु है, ब्राह्मण है, वो निर्वेद को अर्थात वैराग को प्राप्त कर ले, वैराग को प्राप्त हो जाए। क्योंकि नास्त्य कृतः कृतेन, कृतेन अकृतः नास्ति। जो अकृत है, नित्य पदार्थ है, वो कृत से अर्थात कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे नित्य वस्तु का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो गुरु के पास हाथ में समिधा लेकर के जाए। गुरु भी कैसे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु के पास जाए और फिर अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखे। तो खाली जिज्ञासा रखने से गुरु उत्तर नहीं देते हैं। गुरु पहले शिष्य की परीक्षा करते हैं। जैसा आप देखते हैं कठोपनिषद में आचार्य यमराज ने नचिकेता की खूब परीक्षा ली। जब नचिकेता ने जितना भी प्रलोभन दिया, भगवान यमराज ने सबको नकार दिया। तब उसकी योग्यता को जान करके यमराज ने उनको उपदेश किया है नचिकेता को। अब परमार्थ की बात, जो पारमार्थिक सत्य है, वो समझ में तो आता है, लेकिन व्यवहार में कठिन मालूम पड़ता है। ऐसा कहने वाला जिज्ञासु या ऐसा बोलने वाला शिष्य उत्तम नहीं माना जाता। तो आजकल तो ऐसे शिष्य भी दुर्लभ हैं और गुरु तो दुर्लभ ही हैं। तो ये त्रिदृश्य विवेक बड़ा अनुपम ग्रंथ है भाष्यकार का। दृष्टा और दृश्य का विवेक करना। जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है, सच्चिदानंद ब्रह्म के ही दो नाम हैं,
एक नाम है ब्रह्म और दूसरा नाम है जीव। तो जीव नाम का जो दूसरा अर्थ समझ लिया गया है वो गलत है, क्योंकि वेदांत का सिद्धांत कहता है जीवो ब्रह्मैव ना पर। जीव ब्रह्म ही है, अपर कुछ नहीं है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो वास्तव में ये जीव जो है, जीव कहते किसको है? ये देह वाला, इंद्रियों वाला, अंतःकरण वाला, बुद्धि वाला, अज्ञान वाला, अब कितना वाला, चाहे जितने भी वाला कह लीजिए, कोई वाला हो, ऐसा जो आत्मा है वो आत्मा नाम रूप की कल्पना से, या कहिए नाम रूप की कल्पनाओं से बिल्कुल ही पृथक है। आचार्य शंकर की ये कृति, ये रचना दीर्घदृश्य विवेक साधकों के लिए बड़े काम की है, बहुत उपयोगी है। और जैसा हमने आपको पहले बतलाया, इसका एक नाम वाक्य सुधा भी है। तो जो लोग साधना करना चाहते हैं और जो दृष्टा दृश्य का विवेक करना चाहते हैं, उनके लिए ये छोटा सा ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है। गुजराती भाषा में टीका के सहित ये अनेक रूपों में छपी हुई मिलती है। मराठी में भी इसका अनुवाद, संस्कृत भाषा में तो खैर अनेक टीका टिप्पणियां हैं इस ग्रंथ के ऊपर, और हिंदी भाषा में भी यह ग्रंथ कई स्थानों से प्रकाशित हुआ है। अब इस छोटे से ग्रंथ में क्या वर्णन है, ये तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। दृग्दृश्य विवेक, इस नाम से ही ये बात मालूम पड़ जाती है। जैसा इसका दूसरा नाम है वाक्य सुधा, तो वाक्य सुधा कहने से किस वस्तु का इसमें उपदेश है, निर्देश है, ये पता नहीं लगता है, किसका वर्णन किया गया है। लेकिन दृग्दृश्य विवेक जब कहते हैं तो इस ग्रंथ में जो वस्तु है उसका विवेक हो जाता है, अर्थात इस ग्रंथ में वर्णित वस्तु का स्पष्टीकरण हो जाता है। स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाता है कि भाई दृष्टा और दृश्य का विवेक है इसमें। विवेक शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है अलग अलग करना। विचिर धातु है, विचिर पृथक भावे, जिस विचिर धातु से यह विवेक शब्द बनता है, अर्थात विवेचनम विवेका, विवेचन करना। दो चीज एक में मिल गई तो उसको अलग अलग कर देना, इसका नाम है विवेक। जैसे आपके घरों में भी होता होगा, तिल और चावल एक में मिले हुए हैं तो उनको काले काले तिल को अलग कर लेना, चावल को सफेद सफेद चावल उनको अलग कर देना। इसको कहते हैं तिल तंदुल विवेक, माने दो मिली हुई चीज को अलग अलग कर देना, यही है विवेक। और ऐसे ही धर्म अधर्म विवेक, धर्म और अधर्म को अलग अलग समझना, ये भी विवेक है। नित्य वस्तु विवेक, क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसको अलग अलग जान लेना, समझ लेना, ये विवेक है। तो इस छोटे से ग्रंथ में भाष्यकार ने जो विवेक किया हुआ है वो विवेक है दृग और दृश्य का, दृग दृश्य विवेक।
आपने कठोपनिषद में भी सुना होगा, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा। श्रेय और प्रेय मनुष्य के जीवन में मिले हुए आते हैं, दोनों मिल गए हैं, जबकि श्रेय अलग है, प्रेय अलग है। श्रेय माने परम कल्याण, मोक्ष, और प्रेय मतलब प्रिय पदार्थ, सांसारिक वस्तु, भोग पदार्थ। तो हमारे जीवन में, सभी के जीवन में श्रेय और प्रेय सबको मिले हुए हैं। लेकिन विविनक्त धीरा, श्रुति कहती है जो धीर लोग हैं वही इसको अलग कर पाते हैं। इन दोनों का भेद उन्हीं की समझ में आता है। ऐसे तो विवेक करने की शक्ति थोड़ी मात्रा में, कुछ मात्रा में तो सभी के पास होती है। व्यवहार में हम देखते ही है विवेक का प्रयोग किया जाता है। चाय पीते हैं, चाय अच्छी बनी है कि खराब है, ये विवेक हो जाता है। और स्थूल वस्तुओं को, जैसे हमने बताया, तिल और चावल को अलग अलग कर देना, ये विवेक भी करते ही है लोग, ये कोई कठिन नहीं है। लेकिन जब कोई दो वस्तु इस प्रकार मिल जाए कि वो एक ही दिखाई दे, तब विवेक करना कठिन हो जाता है। अब शरीर जड़ है कि चेतन है? हम समझते हैं कि यह शरीर चेतन है। जो चेतन तत्व है और ये जो जड़ शरीर है, ये हमको अलग अलग नहीं दिखाई देते, इसीलिए समस्या बढ़ जाती है। मतलब शरीर में जो दृष्टा है और शरीर जो कि दृश्य है, दोनों मिलकर के एक जैसे हो गए। तो जैसे हम मान लो किसी भी वस्तु को, पुस्तक को देख रहे हैं, तो पुस्तक को देख रहे हैं तो हम पुस्तक तो नहीं हो जाते, पुस्तक को पुस्तक ही जानते हैं, अपने आप को तो पुस्तक नहीं समझते। मेज को देखते हैं तो मेज नहीं हो जाते हम। अब यदि कदाचित ऐसा समझ बैठे तो फिर समस्या है। जैसे देह और जड़ शरीर और चैतन्य आत्मा, तो ये जड़ चेतन का विवेक, दृष्टा और दृश्य का विवेक, तो हमने शरीर और चैतन्य को एक साथ मिला के गड़बड़ झाला कर लिया है। मतलब ये बहुत बड़ा एक प्रकार से अपने साथ मजाक कर बैठे हम। बड़ी हंसी की बात है। फिर भी हमको है, हो तो गया है मजाक बहुत तगड़ा, फिर भी हमको हंसी नहीं आती इस पर, क्योंकि शरीर और आत्मा के एकत्व में हमें पूरा विश्वास है। लेकिन शरीर को चेतन समझना, ये तो बहुत बड़ा, चाहे व्यंग कहिए चाहे अपराध कहिए। तो शरीर में जैसे दृग और दृश्य मिलकर के एक जैसे हो गए हैं, उनको विवेक के द्वारा अलग करना होगा। और ये विवेक विचार के द्वारा ही संभव है। विचार से ही ये आगे बढ़ता है विवेक। क्योंकि विवेक और जिज्ञासा जैसी कोई वस्तु नहीं है जब तक उसके साथ विचार नहीं होगा।
विवेक अथवा जिज्ञासा के साथ विचार होना आवश्यक है। जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक विचार करते ही रहना चाहिए। कहते हैं ना, अवगति पर्यंत विचार नहीं छोड़ना चाहिए। विचार आवश्यक है जब तक अवगति अर्थात ज्ञान न हो जाए। आप इस ग्रंथ के अंत में देखेंगे भाष्यकार ने एक श्रुति उद्धृत की है। अंतिम श्लोक उनका, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अंतिम श्लोक यही आता है। वहां तक पहुंचते ही अज्ञान दूर होकर के, मतलब जब भी हम जिस दिन भी उस अंतिम श्लोक पे पहुंचेंगे तो उसका फलश्रुति है, वो इस ग्रंथ की फलश्रुति है। तो ग्रंथ की समाप्ति होते होते हमारा अज्ञान दूर होकर के हमारा जो अपना सत स्वरूप है वो हमारी समझ में आ जाना चाहिए। कुछ विद्वानों को इस ग्रंथ के लेखक के विषय में भी संशय है, मतभेद है विद्वानों में। यद्यपि ये ग्रंथ भगवान शंकराचार्य के नाम से ही प्रसिद्ध है, फिर भी कुछ लोग आपत्ति करते हैं। आपत्ति का आधार वो देते हैं इस ग्रंथ की भाषा शैली। वो कहते हैं भाष्यकार ने जो अन्य ग्रंथ लिखे हैं उससे इसकी भाषा शैली मिलती नहीं है। भगवान शंकराचार्य की भाषा सरल है, मधुर है और प्रवाह युक्त है। ऐसे गुण इस ग्रंथ में नहीं दिखाई देते। और फिर वो लोग कहते हैं इस ग्रंथ के रचनाकार हैं स्वामी विद्यारण स्वामी, क्योंकि उनकी जो लिखने की शैली है वो इस ग्रंथ से मिलती जुलती है। तो चलो, वो कोई ऐसे आक्षेप का कोई समाधान देना यहाँ आवश्यक नहीं है। ग्रंथ किसी ने भी लिखा हो, थोड़ी देर के लिए विद्यारण स्वामी को ही हम मान लें तो भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि दोनों ही आचार्य शंकर तो प्रखर अद्वैतवादी हैं और उसी कोटि में विद्यारण स्वामी भी आते हैं। तो यदि उन्होंने ही लिखा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जो पंचदशी की भाषा है ना, वो दृग दृश्य विवेक की भाषा वैसी ही है। इस ग्रंथ में दृग दृश्य विवेक में कुल 31 श्लोक है और अंतिम श्लोक तो हमने आपको बता ही दिया कि वो फलश्रुति के रूप में भाष्यकार ने श्रुति को ही उद्धृत किया है। उपनिषद का मंत्र ही वहां रख दिया है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब आइए थोड़ा इस ग्रंथ के नाम के ऊपर विचार करते हैं। दृग दृश्य विवेक। अब ये देखिए व्याकरण का सामर्थ्य यहां दिखाई देता है। कहते हैं पश्यति इति दृक्, जो देखता है उसको कहते हैं दृष्टा, और दृश्यते इति दृश्यम, जो दिखाई देता है उसको दृश्य कहते हैं। तो ये दृक् और दृश्य धातु एक ही है जिससे ये दोनों शब्द बनते हैं।
पश धातु है, पश। लेकिन जब पश धातु से कर्ता अर्थ में प्रत्यय होता है तब बन जाता है दृक्। कोई नाम हो तो बोले ना टाइप कर दो। अर्थात जो मूल वस्तु है वह जब दर्शन क्रिया के साथ मिल करके दृष्टा हो गई तो उसको कहते हैं दृक्। तो वास्तव में तो दृष्टा भी नहीं है, वास्तव में वो तो दृंग मात्र है, ज्ञान मात्र है। कहते हैं ज्ञप्तिर ज्ञानम, वो ज्ञप्ति मात्र है। अर्थात उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, वो तो दृंग मात्र ही है। उसमें दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं है। फिर भी दर्शन के संबंध से उसमें जो दृष्टापना आ गया है, माने दृष्टि के संबंध से जो उसमें दृष्टापना आ गया है, वो वास्तव में पश धातु का विवर्त है। दृक् व्याकरण में भी विवर्त होता है, और विवर्त तो आपने सुना ही होगा, वेदांत का वाद ही है विवर्तवाद। विवर्त कहते ही किसको कहते हैं? विवर्त जो वास्तविक वस्तु है, जो पारमार्थिक वस्तु है, उसमें आपको दे दिए, लेकिन कोई बैठा हुआ करे तो बड़ी मत दिया करो। न होते हुए भी जो अन्यथा प्रतीति है, उसी को विवर्त कहते हैं। जैसे ये सारा संसार आत्मा का विवर्त है। आप ये विवर्त देखेंगे व्याकरण शास्त्र में, जैसे युष्मत शब्द आता है, तो युष्मत शब्द का विवर्त है तुम। तो छोटी है ना वो। अब कहाँ युष्मत शब्द दो चार हो जाएंगे, और कहाँ तुम शब्द। तुम माने तुम। अब उसी युष्मत को जब तुम कहते हैं तो तुम में तो युष्मत का कोई भी अंश नहीं है, लेकिन मूल शब्द तो युष्मत ही है जिससे तुम शब्द बना है, और वो व्यवहार में तुम के रूप में जाना भी जाता है, माना भी जाता है। तुम युयाम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। तो देखिए यहाँ युष्मत जो मूल शब्द था वो तो गायब हो गया, और उसके स्थान पर आदेशात्मक शब्द आ गया तुम। ठीक इसी प्रकार से ये जो मूल पश धातु है, उसी का जब दृष्टि के साथ संबंध हो गया, मतलब दृष्टि के संबंध से ही जब उसका निरूपण करते हैं तो उसका नाम हो जाता है दृक्। जो सच्चिदानंद घन है, एक रस है, अद्वितीय है, निर्विशेष है, निर्धर्मक है, अब जब उसका संबंध कर देते हैं दृष्टि के साथ तो उसका नाम पड़ जाता है दृष्टा। और जो दृष्टा का विषय है, उस दृक् का जो विषय है, उसको कहते हैं दृश्य। अर्थात जिसको हम देखते हैं उसका नाम है दृश्य, और जो देखने वाला है उसको कहते हैं दृक्।
अर्थात दृष्टा। लोक व्यवहार उदासता समाप्त। तो दृष्टा और दृश्य। अब आपको यहाँ विचार ये करना है कि देखने वाला कौन है। आप जानते हैं कि एक देखने वाला तो वह है जो आंख और मन के साथ मिलकर के इस दुनिया को देखता है, और एक देखने वाला वो भी है जो आंख और मन के साथ बिना मिले हुए इस दुनिया को देखता है। अब इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। अन्य सब साधन तो आगे बढ़ करके होते हैं, लेकिन योग और वेदांत का साधन जो है वो पीछे हटके होता है। जैसे आपको धर्म करना है तो माला उठाया, किसी दूसरे के गले में डाला, ये पुण्य हो गया, धर्म हो गया। आपने दूसरे का आदर किया। इसमें जो क्षुद्र रूप वस्तु है, उसकी माला, उसका उपयोग हुआ, हाथ की क्रिया लगी, मन का भाव लगा, और किसी के प्रति आपने आदर प्रकट किया। तो भाव से, वस्तु से, क्रिया से आपने दूसरे का आदर किया, इससे हो गया धर्म, पुण्य। क्योंकि आपको हृदय से निकल करके हाथ में आना पड़ा, हाथ से निकल करके माला में आना पड़ा, फिर माला से निकल करके दूसरे के गले का हार बनना पड़ा। वास्तव में तो फूल से हार नहीं बना, हार आपके भाव से बना, अपने भाव से आपने हार बनाया, इसका नाम धर्म है। लेकिन जब आप योगाभ्यास करेंगे तो पहले, अब उसमें माला को तो अलग रख देंगे, माला जहां की तहां वहीं छोड़ो, हाथ को भी नहीं उठाना है, उस हाथ की भी स्थापना करनी पड़ेगी, और अपने मन को भी, मनी राम को भी थोड़ा शांत करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं योग होगा। तात्पर्य यह है कि जब बाहर से भीतर की ओर गति होगी तब जाकर के कहीं योग होगा। और जो निरुद्ध चित्त है, एकाग्र जो चित्त है, अथवा शांत जो चित्त है, या कहिए कि छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ जो चित्त है, मन है, उससे भी अलग होकर के आप उस चित्त को, मन को देखेंगे। तो आप कहां बैठे हुए हैं, इस पर आप स्वयं विचार कीजिए। ये जो दृष्टा है वो चाहे मन चंचल हो चाहे निरुद्ध हो, दोनों प्रकार के मन से अलग होकर के मन को देखता है, अलग रह करके मन को देखता है। तो पहले पीछे, मतलब पीछे हटो, फिर मन को देखो। अब क्रिया जो भी करनी होती है उसमें कई बातें होती हैं। जैसे किसी को लकड़ी काटनी है, उसके लिए कुल्हाड़ा चढ़ाना पड़ेगा, उद्यत्य निपात्य च काष्ठस्य द्वैधी भावः शब्दात्यते। पहले कुल्हाड़े को हाथ से उठाना पड़ेगा और फिर लकड़ी पे मारना पड़ेगा। कुल्हाड़े को उठाना और फिर लकड़ी के ऊपर
जोर से मारना, ये लकड़ी को 2 टुकड़े में करने की क्रिया होगी। लेकिन अपने ऊपर तो कोई कुल्हाड़ा चलाता नहीं। कुल्हाड़े को अलग रख दिया जाता है, हाथ को भी ज्यों का त्यों अलग रख दिया। यहां तक कि ये जो विवेक का कुठार है, विवेक का कुल्हाड़ा है, ये भी जहां छूट जाता है, क्योंकि योग की दृष्टि से विचार भी एक विक्षेप है। जैसे वेदांत की दृष्टि से समाधि भी एक प्रकार का लय है, वेदांत की दृष्टि से चित्त की शांत अवस्था भी चित्त की एक अवस्था ही है। और वैसे ही योग की दृष्टि से चित्त में विवेक का रहना भी एक प्रकार का विक्षेप है। तो कहने का तात्पर्य है कि दृक् दृश्य का विवेक करने के लिए आपको अत्यंत अंतर्मुख होना पड़ेगा, अत्यंत अंतर्मुख। अब चूंकि विवेक का प्रसंग है, जो हम इस ग्रंथ के माध्यम से आगे करने जा रहे हैं, इसलिए यहां वेदांत की बड़ी बड़ी बातें सुनाने की, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये विवेक जो है, भाष्यकार ने बहुत ही स्थूल कक्षा से प्रारंभ किया है। तो आइए मूल श्लोक को प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक इस दृक् दृश्य विवेक का, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। भगवान भाष्यकार कहते हैं, रूपम दृश्यम, रूप दृश्य है, रूप दृश्य है। लोचनम दृक्, और ये जो लोचन है, आंख, आंख नेत्र, ये है दृष्टा। आ गए ना, दृश्य और दृक् दोनों आ गए। दृक् दृश्य, आंख हो गई दृष्टा और रूप हो गया दृश्य। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। तो यहां केवल एक इंद्री को लेकर के भाष्यकार ने उल्लेख, एक इंद्री का उल्लेख किया है, लेकिन वो सभी इंद्रियों का उपलक्षण है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जैसे रूप दृश्य है, आंख उसकी दृष्टा है, ऐसे ही शब्द दृश्य है, कान उसका दृष्टा है, स्पर्श दृश्य है, त्वचा उसकी दृष्टा है, रस दृश्य है और रसना इंद्रिय उसकी दृष्टा है, गंध दृश्य है और घ्राण इंद्रिय नाक उसकी दृष्टा है। पांचों इंद्रियों में इसको घटा लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए।
दृश्य है और नेत्र उसका दृष्टा है। आप देखते ही हैं, जो कुछ भी रूप देखते हैं आंख ही देखने वाली, आंख से देखते हैं। आंख है तभी दिखाई देता है रूप, आंख नहीं होगा तो रूप कैसे देखेंगे। आगे भाष्यकार कहते हैं तदृश्यम, वो जो अभी दृष्टा बना हुआ था आंख, वो भी दृश्य हो जाता है। नेत्र दृश्य है तो उसका दृष्टा कौन है? दृक्तु मानसम, मन है उसका दृष्टा। नेत्र का दृष्टा है मन, नेत्र हो गया यहाँ दृश्य। और उसी प्रकार से दृश्याद्विवृत्तय, बुद्धि की माने बुद्धि, बुद्धि की जितनी वृत्तियां हैं वो सारी की सारी वृत्तियां दृश्य हैं। किसकी? साक्षी। जो साक्षी चैतन्य है वो बुद्धि की सभी वृत्तियों का दृष्टा है। और वो जो साक्षी चैतन्य है वो त्रिगेव, वो दृष्टा ही है। किसी का दृश्य न तो दृश्य थे, वो किसी का दृश्य नहीं बनता। यद्यप यहाँ आकर के भाष्यकार ने दृश्याधिवृत्तया, सभी बुद्धि की वृत्तियां दृश्य हैं, यहाँ मन और बुद्धि को एक करके, जैसे मन में जो कुछ उसका वो बुद्धि जानती है, मन को भी दृष्टा मान लीजिए, दृश्य मान लीजिए, समझ लीजिए, और उस मन रूपी दृश्य को देखने वाली जो दृष्टा है वो बुद्धि है। और बुद्धि में जितनी वृत्ति है, वृत्ति मतलब उसका जो व्यापार है, बुद्धि जो कुछ भी वृत्ति बनाती है बुद्धि में, तो वो सारी वृत्तियां दृष्टा के द्वारा, जो साक्षी चैतन्य है उसके द्वारा देखी जाती हैं। दृष्टा उन सब बुद्धि की वृत्तियों को देखता है, जानता है। बुद्धि वृत्तियां दृश्य हो गई और उसका दृष्टा साक्षी चैतन्य, जो दृगेव न तो दृश्य थे, वो किसी का दृश्य नहीं बनता, किसी का विषय नहीं बनता, वो तो दृगेव, वो दृंग मात्र है। तो आप जानते हैं कि देखने वाला जो होता है उसको दृष्टा कहते हैं। दृष्टा माने देखने वाला, और जब जो वस्तु दिखाई देती है उसको दृश्य कहते हैं। तो यहाँ बहुत सरलता से आप समझ सकते हैं कि देखने वाला कौन? देखने वाला जिसको भाष्यकार यहाँ साक्षी कह रहे हैं, हाँ, साक्षी दृगेव, वो देखने वाला आत्मा है, साक्षी आत्मा। और दिखाई देने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब अनात्मा है, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, एक सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट। एक विषय और दूसरा विषय। विषय हो गया दृश्य, विषय हो गया दृष्टा। अब ये जो दृष्टा है इसका अनुभव हम सबको अहम के रूप में होता है। और उसी को हम लोग आत्मा कहते हैं। उसको दृश्य का बोध होता है, और दृश्य का चूंकि उसको बोध होता है इसलिए उसको ज्ञाता भी कहते हैं।
दृश्य का ज्ञाता, दृश्य को जानने वाला, उनका दृश्य का ज्ञान उसी आत्मा को हो रहा है। इसके उल्टे जो दृश्य है, जो अनुभव का विषय है, क्योंकि वो देखा जाता है इसलिए वो अनात्मा है, क्योंकि उस देखे जाने वाले में हमारा अहम भाव नहीं होता। अटक करा है अमेरिका में न्यूक्लियस उसको तो हम इदम भाव से देखते हैं। यह और मैं, यह जो कुछ भी है ये दृश्य है, और मैं जो है वो दृष्टा है। अब दृष्टा और दृश्य के संबंध पर जब विचार करेंगे तो आपको तीन बातें दिखाई देंगी, तीन बातें स्पष्ट हो जाती है। दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, और दृश्य जो है वो दृष्टा नहीं हो सकती, दृश्य जो है दृष्टा नहीं हो सकता। तीसरी बात, दृष्टा और दृश्य दोनों मिलकर के एक नहीं हो सकते। लेकिन अब भ्रांति देखिए कि दृष्टा और दृश्य में एकत्व का अनुभव होता है। यही भ्रांति है। भ्रांति के कारण से ही दृष्टा और दृश्य में एकता का भान होता है, एकता का अनुभव होता है। अपने शरीर से ही आप समझ सकते हैं इसको। शरीर दृश्य है, आप दृष्टा हैं, और दोनों के एक माने रहते हैं, एकत्व का अनुभव भी करते हैं। यही भ्रांति है। भ्रांति से ही ऐसा हो रहा है, ऐसी मान्यता हम पाले हुए हैं। तो शरीर और आत्मा में ऐसी एकता प्रतीत होने लगती है, लगने लगती है। अब ये जो एकता है ये अज्ञान के कारण से है। यही मूल अज्ञान है, इसी को मूल अज्ञान कहते हैं। अन्य जितने अज्ञान हैं वो इसी मूल अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। वेदांत का कार्य इसी अज्ञान को दूर करना है, और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, ये तो आप जानते ही हैं। अब ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ हुआ कि दृश्य से दृष्टा को अलग करके देखना, और ये समझ लेना कि ये दृष्टा आत्मा ही मैं हूं, जिसके लिए भाष्यकार ने लिखा है साक्षी दृगेव। वो साक्षी दृष्टा आत्मा मैं ही हूं। शरीर आदि जितने भी अनात्म पदार्थ हैं वो सब इससे भिन्न हैं। तो अभी तो समय हो गया है, इस प्रथम श्लोक के ऊपर और गंभीरता से और विस्तार से हम लोग विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं विश्वं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरं पुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। सागर नमस्ते जी। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नारायण। बढ़िया। ठीक है। हरिओम स्वामी। हरिओम। ये भी बढ़िया स्वामी जी। पामर अज्ञानी जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अज्ञानी और ज्ञानी तो दोनों भी संशय नहीं होता। अज्ञानी भी मस्त है और ज्ञानी भी मस्त है। जिज्ञासु है, लगा रहता है। धीव्रत साक्षी, तो ये अंतःकरण का भी साक्षी है ना। अंतःकरण से परे है। हाँ, अंतःकरण का भी साक्षी। साक्षी कोई नहीं, वो तो सबका ही साक्षी है ना। आप जानते नहीं, सारी वृत्तियों का भी साक्षी है, सारी अंतःकरण की वृत्तियों का साक्षी है, सब कुछ। वो साक्षी भी नहीं है वास्तव में। यहाँ साक्षी जिसको आत्मा कह रहे हैं ना, वो चिदाभास ही है। अब उसमें से साक्षी बना हटा दे तो वो केवल कहते हैं दृंग मात्र रह जाएगा। फिर वहाँ न दृश्य है न दृष्टा है। सही बात। साक्षी भी चिदाभासी है। और त्रिपुटी हट जाती है। देखेगा कई जगह स्वामी आत्मा कह देते हैं कि आत्मा साक्षी है, तो वहाँ आत्मा बने चिदाभासी कहते हैं, जहाँ कह देते हैं कि आत्मा साक्षी। ये साक्षी आत्मा बोलते हैं ना बहुत जगह, साक्षी आत्मा। तो वो साक्षी का खाली उपचार करते हैं। अच्छा। जैसे आत्मा में कोई, क्योंकि निर्विशेष है आत्मा। अच्छा। पारमार्थिक दृष्टि से तो आत्मा निर्विशेष है ना, उसको कुछ नाम नहीं दे सकते आप। फिर भी समझाते और बताते और नाम चाहिए है ना, कि वो सत है, वो चित है, वो आनंद रूप है, वो साक्षी है, वो चेतन है। ये आपने अवधूत गीता में सुना होगा सब। उन्होंने सबका निषेध कर दिया। निरस्त सर्वो सर्वविशेष न सत न तद असत उच्यते। अभी आपने 13वें अध्याय सुना ना। उसको सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, ऐसा है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि उसमें मतलब कोई विशेष नहीं, कोई विशेषता नहीं, सभी विशेषणों से, सभी विशेषताओं से रहित है वो। ऐसा जो आपका शुद्ध तात्विक स्वरूप है। इसलिए उसको समझना थोड़ा बहुत कठिन हो जाता ना। कभी कहते हूँ साधक, साधन और साध्य तीनों मिलकर एक ही रह गया, तो वो साध्य रह गया है ना, जो एक ही चीज है। तो शुद्ध आत्मा जो है, तीनों नहीं है। तीनों ही नहीं है। हाँ, तीनों ही नहीं है। तीनों ही नहीं है। साध्य रह जाएगा तो साध्य को जानने वाला भी कोई होगा। मैं साध्य, तो वहाँ मैं भी नहीं बचा। डाटा ज्ञान और ये से भी परे। इसीलिए तो वेदांत में कहते हैं ना, वेदांत में कुछ करना नहीं है। ये करने का जो भ्रम पास रखते हैं, इसको छोड़ना है सब। करने से मिल जाएगा ऐसा नहीं होता। हाँ, करना, सब करना छोड़ना, सही है। सब कुछ छोड़, बस छोड़ना तब है जब उसे पूरी अपने स्वरूप में स्थित हो गया। कहीं उसको संशय कुछ नहीं बचा, तब छोड़, कुछ नहीं तो लग रहना बेटा। लेकिन आदत बहुत पुरानी है ना, कोई आज की थोड़ी अनंत काल से चली आ रही है, ऐसे कैसे छूट जाएगी सर? सही कहा।
तभी तो कहते हैं, क्रिया से कुछ करने से तो अप्राप्त की प्राप्ति तो हो सकती है, वो तो प्राप्ति है। प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ये भी है, प्राप्त हो तो ये भी है, कुछ किया जाए तो जो कुछ करना टी-शर्ट मारते हो टी-शर्ट है तो नहीं आपण से कितना पता है ये ग्रुप लगी है तो माइक बोला तो क्या यार से नारायण जी माइक ओम नमो नारायण।